हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा है पेज नंबर 84 यहाँ तक हमारा हो गया था। ओके, लेसन नंबर 17 EVS 1। नाउ हियर वी स्टार्ट। वी ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सेंटर्स बाय आस्किंग द क्वेश्चंस गिवन अबव। नाउ लेट अस सी एग्जांपल्स ऑफ द टेक्सटाइल दैट आर द स्पेशलिटी ऑफ महाराष्ट्र। अब देखो हम क्या करेंगे, अभी महाराष्ट्र में कौन कौन से टेक्सटाइल्स है जो फेमस है वो हम यहाँ पे देखेंगे। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ से लेकर ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैच द पेयर्स में आएगा, इसलिए इसको अच्छे से लर्न करोगे आप। पैठनी ऑफ पैठन, पैठनी ऑफ पैठन, आपने पैठनी का नाम सुना होगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ साड़ी। ओके, साड़ी का प्रकार है ये, और पैठन में ये मिलता है। एंड येवला, येवला नासिक के पास एक गांव है येवला, वहाँ पे पैठनी बनती हैं। ठीक है। हिमरू शॉल्स फ्रॉम औरंगाबाद, औरंगाबाद जाओगे तो हिमरू नाम की जो शॉल है वो बहुत ही फेमस है। बेडशीट्स एंड बेड स्प्रेड्स फ्रॉम सोलापुर, सोलापुर की चद्दर आपको पता होगा, बहुत ही फेमस है। हैंडलूम एंड पावरलूम क्लॉथ फ्रॉम इचलकरंजी, हैंडलूम से बना हुआ जो कपड़ा होता है इचलकरंजी में वो बनता है। ठीक है। यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर फ्रॉम द मैप ऑफ द ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे एक मैप दिया है वो हम पढ़ेंगे, उससे हमें ज़्यादा अच्छे से समझेगा। टू द इंडेक्स ऑफ द मैप एट द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज दैट यू नो of but are not shown here. Mark them at the appropriate places on the map. Let us see the map first. ये मैप हमें दिख रहा है। ओके, तो ये जो है यहाँ पे इंडेक्स में देखो क्या क्या लिखा है। ये जो मार्क है, ये जो सिंबल है, ये सिंबल किसका है? क्लॉथ फ्रॉम इचलकरंजी, देन बेडशीट्स फ्रॉम सोलापुर, देन हिमरू शॉल, येवला साड़ी, पैठनी ऑफ पैठन। तो ये जो सिंबल्स है इससे दिखाया गया है कि कहाँ पे क्या मिलता है। अब देखिए यहाँ पे औरंगाबाद, औरंगाबाद में क्या मिलता है? हिमरू शॉल। फिर उसके बाद यहाँ पे सोलापुर में सोलापुरी बेडशीट्स। देन यहाँ कोल्हापुर में क्या मिलता है? क्लॉथ फ्रॉम इचलकरंजी। ओके, देन और क्या रह गया है? ये औरंगाबाद में ही पैठनी और पैठन आएगा। ठीक है। और येवला साड़ी नासिक में। ठीक है। तो इस तरह से आपको मैप रीडिंग आना चाहिए। मैप में क्या दिया है इसका रीडिंग आपको इंडेक्स से समझ में आता है। इंडेक्स में जो सिंबल्स रहते हैं उसके ज़रिए आप समझ सकते हो कि उस मैप में क्या क्या दिया है। ओके, यहाँ पे कुछ साड़ी के प्रकार भी दिए हैं, है ना, अलग अलग टाइप्स की साड़ियाँ होती हैं। लखनऊ में चिकन साड़ी बनती है, कश्मीर की सिल्क साड़ी जो है वो फेमस है, बनारसी सिल्क जो है वो भी बनारस में फेमस है। कड़ियाल, पीताम्बरी, पोचमपल्ली और नारायणपेट, कांजीवरम, पटोला, मैसूर सिल्क आर सम टाइप्स ऑफ साड़ीज़। ये कुछ टाइप्स है साड़ी के। और द साड़ीज़ फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया शोकेस द डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। ये जो साड़ियाँ हैं, अलग अलग टाइप्स की साड़ियाँ अलग अलग जगह पे बनती हैं, इससे हमारे देश में कितनी विविधता है ये हमें समझ में आता है। टू फाइंड आउट मोर अबाउट द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्लोथ्स, विजिट अ क्लॉथ मार्केट विथ योर पेरेंट्स, डिस्कस द पॉइंट्स गिवन बिलो विद द पीपल देयर एंड मेक नोट्स। आपको कुछ शॉप्स को विजिट करना है और विजिट करने के बाद ये क्वेश्चन जो दिए हैं उसके जवाब आपको ढूंढना है मार्केट में जाके। लुक एट द वेराइटी ऑफ क्लोथ्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ देयर नेम्स। अलग अलग तरह के कपड़े जो है वो देखने हैं और उसके नाम क्या है वो भी आपको लिखना है। विच ऑफ दिस क्लोथ्स आर मींट ओनली फॉर चिल्ड्रन, फॉर एडल्ट्स एंड फॉर एजेड पीपल। कौन से कपड़े बच्चों के लिए है, कौन से बड़ों के लिए है, कौन से एजेड लोगों के लिए है, तो ये भी आपको ढूंढना है और लिखना है। फाइंड आउट अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ साड़ीज़। अलग अलग टाइप्स की साड़ियाँ मिलती है मार्केट में ना, कॉटन की अलग रहती है, सिल्क अलग रहता है, देन सुपर नेट अलग होता है, वेलवेट अलग होता है, बहुत सारे कपड़े, बहुत सारी वेराइटी आपको मिल जाएंगी। नोट डाउन द नेम्स ऑफ प्लेसेस फेमस फॉर देयर साड़ीज। और जो
प्लेसेस है, फेमस है साड़ी के लिए। जैसे हमारे यहाँ हमारे ही शहर में हम देख सकते हैं कि कौन से दुकान में कौन सी साड़ी बहुत अच्छी मिलती है। कुछ दुकान ऐसे रहते हैं, कुछ शॉप्स ऐसे रहते हैं कि जहाँ पे सिर्फ कॉटन की साड़ियाँ मिलती है। कुछ शॉप्स सिल्क के लिए फेमस रहता है, तो ये भी आपको ढूंढना है। स्पॉट द नेम्स ऑफ प्लेसेस और रीजन्स इन द नेम्स ऑफ द साड़ीज एंड मार्क दोज प्लेसेस रीजन्स ऑन द मैप गिवन अबव। कौन सी प्लेसेस कौन सी इसके लिए फेमस है, कौन सी साड़ी के लिए फेमस है, वो यहाँ पे आपको मार्क करना है। स्टेट वाइज आपको ढूंढ के लिखना है। ओके, thus we note that a variety of fabrics and costumes have come into use due to the diverse climatic conditions in different parts of the countries. With the better transport facilities, they have become available in all places. This diversity in clothes is a part of the diversity in our country. अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से, यानी जहाँ का क्लाइमेट जैसा है उस हिसाब से लोग कपड़े पहनते हैं। जैसे आप कश्मीर की तरफ जाओगे, आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा वुलन कपड़े पहने हुए और मोटा कपड़ा होता है। वहाँ पे जहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है वहाँ पे कॉटन के कपड़े पहने जाते हैं। तो क्लाइमेट पे ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कपड़े पहनते हो। ओके, टॉक to the elderly people in your family or locality to obtain this information. बड़े लोगों से पूछना है घर के। What clothes did they wear during their childhood? उनके बचपन में उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं। Make a list of the clothes they name. उसकी भी लिस्ट बनानी है। Take the list to a cloth or garment shop and see which of the clothes in your list are available there. जो आपने लिस्ट बनाई है कपड़ों की, वो कपड़े मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं, वो भी आपको जाके देखना है। फाइंड आउट विच ऑफ द क्लोथ्स आर नॉट वॉर्न एनी मोर। कौन से कपड़े अभी भी मिलते हैं उस जमाने के और कौन से नहीं मिलते हैं, कौन से आउटडेटेड हो गए हैं जो मार्केट में अभी नहीं मिलते हैं, वो भी आपको लिखना है। फाइंड आउट द प्लेसेस वेयर दिस क्लोथ्स यूज टू कम फ्रॉम, और कहाँ से वो कपड़े आते हैं वो भी आपको नोट डाउन करना है। फाइंड आउट वाई दिस क्लोथ्स वेंट आउट ऑफ यूज, और ये कपड़े आउट ऑफ यूज क्यों हो चुके हैं, क्यों कोई अभी पहनता नहीं है उन कपड़ों को, ये भी आपको ढूंढना है। फाइंड आउट इफ देयर हैव बीन चेंजेस इन क्लोथिंग ड्यू टू ट्रेडिशन एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम, और इसका रीज़न क्या है, क्लोथिंग में इतना चेंज क्यों आया है, ट्रेडिशन के कारण या तो फिर चेंज ऑफ टाइम, या मतलब ग्रेजुअली जैसे टाइम चेंज होता है तो अलग अलग वैरायटी हमें मिलती है, और पूरा रहन सहन और कपड़ों का जो पहनने का तरीका है वो सब चेंज हो जाता है, तो उसके हिसाब से मार्केट में कपड़े आते हैं। ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ मैन हिज बॉडी वेंट थ्रू मेनी चेंजेस। वन ऑफ द चेंजेस वॉज द रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ बॉडी हेयर। एज ए रिजल्ट ही began to need protection from the elements in certain weather conditions. Thus arose the need for clothes. अब देखो इंसान जो है उनकी डेवलपमेंट, इंसान की डेवलपमेंट किस तरह से हुई है। पहले आपने देखा होगा कि वो मंकी था, है ना, और मंकी से फिर वो धीरे धीरे इंसान बनने लगा। तो उसके शरीर पे बहुत सारे बाल थे पहले, फिर धीरे धीरे वो कम होते नज़र आ रहे हैं, है ना, पिक्चर में। तो इससे क्या हुआ, बॉडी पे बाल कम होने के कारण उसको कपड़ों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने लगी, क्योंकि ठंड से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए ये जो फर रहता था शरीर पर, वो फर अभी नहीं रहा, इसलिए उसे धूप और गर्मी ठंडी से बचने के लिए कपड़ों की ज़रूरत पड़ने लगी। We can see a variety in the clothes used through the ages. In prehistoric times, man did not wear clothes. Prehistoric time में इंसान बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनता था. Later, he began using the bark and leaves of trees. फिर कुछ समय जाने के बाद वो पेड़ के पत्ते वगैरह ऐसे शरीर पर बांधता था. After that, he began to hunt and used the skins of the animals he had killed. फिर बाद में उसे और एक आइडिया आया कि किसी भी जानवर को मार के उसकी जो स्किन रहती है उसके वो कपड़े बनाने लगा और वो पहनने लगा. आफ्टर ही लर्न टू मेक yarn फ्रॉम मटेरियल्स लाइक कॉटन वूल, ही began टू यूज़ कॉटन क्लॉथ इन अ वेराइटी ऑफ वेज. फिर उसको कॉटन वूल से कैसे मतलब धागा कैसे बनाना है, फिर उसका कपड़ा कैसे बनाना है, ये धीरे धीरे उसको समझ में आने लगा और फिर वो कॉटन के कपड़े पहनने लगा.
यू विल सी दिस प्रोग्रेशन इन द पिक्चर गिवन बिलो। किस तरह से ये पिक्चर ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि किस तरह के वो कपड़े पहनने लगा। Always remember, nature has given us enough to fulfill everyone's needs. However, nature cannot quench man's greed. Man must give priority to his needs and not desires. Only then will nature be able to take care of us. देखो, नेचर हमें बहुत सारी चीज़ें देता है ना, लेकिन इंसान क्या है, लालची है। उसे और चाहिए होता है, और चाहिए होता है, और वो फिर ज़रूरत नहीं रहती, वो क्या बन जाता है, लालच बन जाता है। और उसे पूरा करने के लिए वो नेचर से खिलवाड़ करता है, और इसीलिए फिर हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। जब नेचर अपने पे आता है तो नेचर बहुत बड़ा डिजास्टर कर सकता है फिर। इसलिए हमें नेचर से कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, नेचर को संभालना है और उसमें कोई भी गलत काम नहीं करना है, ताकि नेचर जो है वो अच्छा रहे, नॉर्मल रहे। मुंबई वॉज फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स टेक्सटाइल मिल्स। मुंबई टेक्सटाइल मिल के लिए बहुत ही फेमस है। द ह्यूमिड वेदर ऑन द आइलैंड फैसिलिटेट्स द मैन्युफैक्चर ऑफ लॉन्ग थ्रेड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। मुंबई में मैन्युफैक्चरिंग होता है और बड़े बड़े थ्रेड्स वहाँ पे बनाए जा सकते हैं। दैट इज़ वाई मुंबई बिकेम अ बिग सेंटर फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और इसीलिए वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनी है। द फ्लरिशिंग क्लॉथ इंडस्ट्री अट्रैक्टेड वर्कर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री हु केम एंड सेटल हियर। दूर दूर से लोग आते हैं मुंबई में काम करने के लिए, वहाँ पे वर्कर्स भी आते हैं और वहीं पे सेटल हो जाते हैं। फ्रॉम देन ऑन मुंबई बिकेम एन इम्पॉर्टेंट हब फॉर फाइनेंशियल एक्टिविटी इन इंडिया। और फिर तब से, जब से वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बनी है, मुंबई बहुत फेमस हो गया है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हब है, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती है, जॉब वगैरह मिलती है लोगों को, इसलिए लोग दूर दूर से वहाँ पे आते हैं। तो यहाँ तक हुआ हमारा ये सेकंड वीडियो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पार्ट देखेंगे, और उसमें ओके एक मिनट, ये ना मैं कंप्लीट ही कर देती हूँ इसी वीडियो में। द क्लॉथ्स वॉर्न इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री आर डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द लोकल क्लाइमेट। लोकल क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि हम कैसे कपड़े पहनते हैं ना। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ द ट्रेडिशनल क्लॉथ्स वॉर्न इन जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड केरला। डिस्कस द क्लाइमेट ऑफ दोज एरियाज बेस्ड ऑन द पिक्चर्स। जम्मू कश्मीर में किस तरह के कपड़े पहनते हैं, महाराष्ट्र में कैसे, राजस्थान में कैसे, और केरला में कैसे, क्योंकि वहाँ हर जगह का क्लाइमेट जो है अलग अलग है, तो क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ पे कपड़े पहने जाते हैं। जम्मू कश्मीर में आप देखोगे वुलन कपड़े ज़्यादा होंगे क्योंकि वहाँ बर्फीला प्रदेश है। राजस्थान में बहुत ज़्यादा रेत होती है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे कपड़े पहने जाते हैं। महाराष्ट्र, केरला, यहाँ पे अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। तो क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से कपड़े पहनते हैं। वॉन्टिंग थिंग्स यू डू नॉट नीड इज़ डिज़ायर नॉट नेसेसरी। किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा पाने की कोशिश करना, उसको क्या बोलते हैं, उसे डिज़ायर बोलते हैं, या लालच होता है। वो ज़रूरत नहीं होती, वो लालच बन जाता है। वी मस्ट यूज़ थिंग्स ओनली एज वी नीड देम। जितना हमें ज़रूरी है उतना ही हमें उन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। सेवरल रीजन्स इन आवर कंट्री हैव अ ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग फैब्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेस। बहुत सारे ऐसे रीजन हैं हमारे कंट्री में जहाँ पे फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। वी लर्न अबाउट द डाइवर्सिटी इन क्लोथिंग इन आवर कंट्री विद द हेल्प ऑफ द मैप। और हमारे देश में किस तरह अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं, और कितनी विविधता है हमारे देश में, वो हमने इस लेसन में देखा है। ओके, अब ये जो क्वेश्चन आंसर्स है ये मैं अगला वीडियो आपको भेजूंगी, उसमें क्वेश्चन आंसर्स में क्लियर कर दूंगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।